हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एमके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड एजप्शन, ठीक है, यानी कथन एवं पूर्व धारणाएं। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? कथन एवं पूर्व धारणाएं। कथन एवं पूर्व धारणाएं, इसका मतलब होता है कि कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है और उस स्टेटमेंट के आधार पर हमको ये कल्पना करना है या अनुमान लगाना है उस कथन के अनुसार कि कौन सा कल्पना इसमें 100% सही हो सकता है, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट के अनुसार हमको ये खोजना है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है। कह रहा है मोबाइल फोन रखना अब हैसियत का प्रतीक नहीं रह गया है। पहले क्या रहता था कि मोबाइल रखना किसी अच्छे आदमी यानी पैसे वाले के पास रहता था, लेकिन अब ऐसे बात नहीं रह गया है, हैसियत का बात नहीं है। कह रहा है कि मोबाइल फोन रखना अब हैसियत का प्रतीक नहीं रह गया है, बल्कि अनिवार्य जरूरत बन गया है। एक क्या हो रहा है, एक अनिवार्य हुआ है कि मोबाइल रहना ही चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट में कह रहा है कि मोबाइल रखना अब हैसियत का प्रतीक नहीं रह गया है। मोबाइल एक कह रहा है कि मोबाइल बल्कि अनिवार्य जरूरत बन गया है और हर व्यक्ति के पास मोबाइल चाहिए, ऐसा नेसेसरी हो गया है, ठीक है। तो उसमें पूर्व धारणाएं हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं, वो चीज को हम लोग यहाँ देखेंगे। कारण अधिकतर व्यक्तियों के अभिष्ट आसान संप्रेषण है। कारण अधिकतर व्यक्तियों के अभिष्ट जो है आसान संप्रेषण है, माने कोई भी संदेश क्या होता है उसके द्वारा तुरंत मिलता है, इसलिए अनिवार्य भी है। कथन में भी कहा गया है कि बल्कि अनिवार्य जरूरत बन गया है, यानी कोई भी संदेश अगर देना हो तो हम लोग तुरंत उस संदेश को प्राप्त कर सकते हैं या ले सकते हैं, दे सकते हैं किसी चीज को संदेश। इसलिए कह रहा है कि अधिकतर व्यक्तियों को भी आसान संप्रेषण है, तुरंत किसी चीज को संदेश हमको मिलता है। दूसरा कह रहा है कि लोग आजकल संप्रेषण के आसान माध्यम को प्राथमिकता देते हैं। हाँ, देते हैं। कोई भी चीज को संदेश होगा तुरंत मिलता है, और वो अगर उस चीज 2 दिन बाद मिलेगा तो दोनों में डिफरेंस रहता है। तुरंत चाहिए किसी भी व्यक्ति को भी क्या है कि तुरंत कोई भी चीज अगर संदेश मिलता है तो वो 2 दिन के बाद वाले संदेश से कोई गुना कम अच्छा करेगा, ठीक है, कम भी अच्छा होगा। इसलिए कह रहा है कि लोग आजकल संप्रेषण के आसान माध्यम को प्राथमिकता देते हैं। हाँ, देते हैं। और कथन में भी कहा गया है कि मोबाइल फोन रखना हैसियत के प्रति नहीं बल्कि अनिवार्य जरूरत बन गया है। जरूरत है, यानी हर व्यक्ति में मोबाइल है, इसलिए संप्रेषण जल्दी मिलना कह रहा है कि आजकल संप्रेषण के आसान माध्यम को प्राथमिकता देते हैं, यानी कोई भी संदेश अगर तुरंत हमको मिल जाता है तो उसको आदमी ज्यादा वैल्यू देता है। यानी कथन के अनुसार ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपको निश्चित रूप से अंतर्निहित है, यानी अनुसरण कर रहा है, क्योंकि मोबाइल आज व्यक्तियों के लिए अनिवार्य एवं जरूरतमंद चीज बन गया है, जिसके कारण ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपका स्टेटमेंट के अनुसार आपको निश्चित रूप से आपका सही अनुसरण कर रहा है, जिसके कारण इसमें ऑप्शन नंबर सी इज क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर बोला के देखते हैं अगला टॉपिक। कह रहा है क्रीम ए का इस्तेमाल करे और गरी त्वचा पाए। कह रहा है स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि क्रीम ए का इस्तेमाल करे और गरी त्वचा पाए। एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये एक विज्ञापन दिया हुआ है कि क्रीम ए का इस्तेमाल करे और गोरा त्वचा पाए। तो उससे प्रधानाएं क्या हो सकते हैं, क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि क्रीम ए का इस्तेमाल करे गरी त्वचा पाए, मतलब क्रीम ए कह रहा है क्रीम ए त्वचा के लिए लाभकारी होगा। क्रीम ए जो है त्वचा के लिए लाभकारी होगा, तभी वो विज्ञापन दे रहा है, बता रहा है कि क्रीम ए का इस्तेमाल करे गरी त्वचा पाए। ये हम लोग अनुमान कर सकते हैं, कल्पना लगा सकते हैं। दूसरा कह रहा है क्या, क्रीम ए से बेहतर अन्य कोई क्रीम उपलब्ध नहीं है। कैसे नहीं हो सकता, क्रीम ए से भी बेहतर कोई क्रीम हो सकता है, लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट में दे रहा है क्रीम ए का इस्तेमाल करे और गरी त्वचा पाए, इसका मतलब यह है कि ये जो विज्ञापन कहीं भी दिया जाता है, कोई भी चीज का विज्ञापन दिया जाता है ना, तो वो आपका निष्कर्ष जो निकलता है, पूर्व धारणाएं जो दिया हुआ रहता है वो आपका सही होता है। क्या सही होता है कि क्रीम ए का इस्तेमाल करे और गरी त्वचा पाए, इसका मतलब यह है कि क्रीम ए से बेहतर कोई क्रीम नहीं हो सकता है। ये आपको कह रहा है क्रीम ए का ही इस्तेमाल करे, क्रीम ए का इस्तेमाल करे और गरी त्वचा पाए, इसका मतलब यह है कि क्रीम ए से बेहतर कोई क्रीम नहीं हो सकता। क्रीम ए का ही इस्तेमाल करे, इस प्रकार के विज्ञापन दिया जाता है, तो वह कथन में जो परिधारणाएं होती है वह सही होता है। इसलिए इसमें क्रीम ए त्वचा के लिए लाभकारी है, ये तो सही है। ये है साथ साथ क्रीम ए से बेहतर कोई क्रीम उपलब्ध नहीं है, ये भी आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका, ठीक है। और आगे देखते हैं अगला टॉपिक कह रहा है कि कृपया दिल्ली से लखनऊ के 2 टिकटों की उपलब्धता का पता लगाएं। कह रहा है कि कृपया दिल्ली से लखनऊ के लिए
दो टिकटों की उपलब्धता का पता लगाएं कि उपलब्ध है कि नहीं, उस टिकट का पता लगाने के लिए कहीं कहा गया। ठीक है, तो उसमें क्या पूर्व धारणाएं हो सकते हैं, इसमें निष्कर्ष लिख दिए। इसमें होगा कि क्या पूर्व धारणाएं हो सकते हैं, कुछ देखना है इसमें पूर्व धारणा क्या होगा। इसमें पूर्व धारणा क्या पूर्व धारणा हो सकता है, कह पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा का इच्छित माध्यम पता हो। दूसरा कह रहा है पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा करने वाले व्यक्ति का बेरा पता हो। तो देखिए कहा गया है कि कृपया दिल्ली से लखनऊ की दो टिकटों की उपलब्धता का पता लगे कि दो टिकट दिल्ली से लखनऊ जाना है तो दो टिकट उपलब्ध है या नहीं, उसको स्टेटमेंट में कहा गया है। तो पूर्व धारणाएं यानी उसके अनुसार क्या कल्पनाएं हो सकती है या क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो दो टिकट उपलब्ध है कि नहीं किसी को पता करने के लिए कहा गया है, तो इसका मतलब पता लगाने वाले व्यक्ति को इच्छित यात्रा का या यात्रा का इच्छित माध्यम पता होगा। जिसको कहा गया है कि टिकट है कि नहीं यानी उसको उस तरह का जानकारी प्राप्त होगा, उसको जानकारी है कि मतलब कि कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से टिकट पता किया जाता है, यात्रा का इच्छित माध्यम पता होगा तो भी उसको कहा गया है। ठीक है, ये आपका 100% आपका सही होगा। कह रहा है कि पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा का इच्छित माध्यम पता हो, हाँ पता होगा तो भी उसको कहा गया है। दूसरा कह रहा है कि पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा करने वाले व्यक्ति का बेरा पता हो। ये कोई सही अभी 100% सही नहीं बोल सकते हैं कि जिसको कहा गया है कि पूरा मेरा मैं कहाँ रहता हूँ कहाँ क्या है, उसको तो कोई स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कहा है। सिर्फ उसको कहा गया है कि यात्रा से लखनऊ दिल्ली से लखनऊ के लिए दो टिकट का जानकारी लीजिए कि उपलब्ध है या नहीं है। वो तो पूरा अपना बेरा तो नहीं दिया है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा एज क्या हो रहा है, उस तरह का बेरा आपका स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है, जिसके कारण इस पूर्व धारणा को हम लोग सही नहीं मान पा रहे हैं, अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि उसको बेरा पता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। तो 100% जरूरी नहीं है कि जो कहा गया है कि टिकट दिल्ली के लिए दिल्ली से लखनऊ जाना है, टिकट है कि नहीं पता कीजिए, तो कोई जरूरी थोड़ा है कि पता लगाने वाले व्यक्ति को इसको सारा बेरा पता हो। लेकिन हाँ, जिसको कहा जा रहा है कि दिल्ली से लखनऊ के लिए टिकट उपलब्ध है या नहीं, तो उस व्यक्ति जिसको कहा जा रहा है यानी उसको पता होगा कि उसके माध्यम में यात्रा जो दिल्ली से लखनऊ के लिए यात्रा करना है, ट्रेवल करना है, तो उसको पता होगा कि टिकट कहाँ है या नहीं है, तो अभी उसको बोला गया। ये आपका सही, ये आपका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। उसी व्यक्ति को पूछा जाता है जिसको जानकारी उस मैटर में है, यानी ये आपका 100% सही होगा। लेकिन दूसरा नंबर में कह रहा है कि पता लगाने वाले व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है कि जैसे मैं पूछ रहा हूँ किसी को कि भाई ये दिल्ली से लखनऊ जाना है कि टिकट है कि नहीं पता कीजिए, तो जो पता कर रहा है उस व्यक्ति को कोई जरूरी नहीं है कि मेरा बेरा उसको सहज पता होगा। इसलिए इसको हम 100% सही नहीं मान पा रहे हैं, जिसके कारण केवल एक आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इस स्टेटमेंट के अनुसार आपका पूर्व धारणा ए जो है अंतर्निहित है, यानी एक जो है अनुसरण कर रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। करे कथन में करे एक साइन बोर्ड हो जो दिशा और अनुदेश भी बताएं। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक साइन बोर्ड हो जो दिशा और अनुदेश भी बताएं, तो उसमें क्या प्रावधान हो सकती है उसको हम लोग देखना है। तो देख रहे हैं कि साइन बोर्ड किसी भाषा का प्रयोग किए भी बनाया जा सकता है। कोई भी साइन बोर्ड दिया हुआ रहेगा, कोई भी किसी चीज का डायरेक्शन बताएगा, तो कह रहा है साइन बोर्ड किसी भाषा का प्रयोग की, कोई भी कुछ तो भाषा रहना चाहिए, कुछ तो भाषा रहना चाहिए कि आपका चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उड़िया हो, कोई भी भाषा का प्रयोग किए बिना वो साइन बोर्ड कैसे उसको कहा जाएंगे हम लोग। तो कहीं भी हम जा रहे हैं और साइन बोर्ड देखेंगे हम लोग को, अब जैसे जा रहे हैं कहीं पे तो डायरेक्शन देख के यानी साइन बोर्ड लगा हुआ रहेगा, क्या हम लोग को बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है, डायरेक्शन बताएगा। कोई भी भाषा का प्रयोग रहना चाहिए, नाम लिखा हुआ रहेगा, तो अभी तो उसको हम लोग जा पाएंगे आगे। यानी बिना भाषा का प्रयोग किए बिना साइन बोर्ड तैयार नहीं हो सकता, इसलिए ये जो आपका पूर्वधारणाएं हैं ये आपका सही नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है कि दिशा बताने के लिए केवल साइन बोर्ड एक प्रभावी माध्यम है। कह रहा है दिशा बताने के लिए केवल साइन बोर्ड एक प्रभावी माध्यम है। कह रहा है अगर दिशा बताना हो, कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो दिशा देखने के लिए यानी डायरेक्शन पता करने के लिए क्या एक साइन बोर्ड होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। अगर साइन बोर्ड केवल लगा दिया है कि केवल साइन बोर्ड एक प्रभावी माध्यम है, नहीं, कोई जरूरी नहीं। हम लोग किसी दूसरे तरह से भी हम लोग उसको पता कर सकते हैं। क्या हम लोग कहीं पहुंच गए, वहां से किसी से पूछ के भी हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई हम लोग अब कहाँ जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, या ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केवल एक ही माध्यम है साइन बोर्ड की, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें कहा गया है कि दिशा बताने के लिए केवल साइन बोर्ड ही एक प्रभावी माध्यम है, जिसके कारण ये भी आपका पूर्वधारणा सही नहीं होगा। यानी स्टेटमेंट के अनुसार
जो पूर्वधारणाएं दी हुई है ये आपका दोनों में से एक भी सही नहीं बता रहा है, यानी एक भी जो है अनुसरण पूर्वधारणाएं जो सही आपको अनुसरण नहीं कर रहा है, जिसके कारण कहा केवल एक या केवल दोनों, इनमें से कोई नहीं होगा, कोई भी पूर्वधारणाएं इसमें अनुसरण नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक कह रहा है किसी भी ग्राहक को उधार देने से पहले बैंकों को उनकी वित्तीय हैसियत जांच लेनी चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड में कह रहा है कि किसी भी ग्राहक को उधार देने से पहले बैंकों को उनकी वित्तीय हैसियत जांच लेनी चाहिए। ऐसे भी हम लोग देखते हैं किसी भी व्यक्ति को कोई अगर उधार देता है तो उसके बैकग्राउंड देखा जाता है कि वह दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार कह रहा है कि किसी भी ग्राहक को उधार देने से पहले बैंकों को उनकी वित्तीय हैसियत जांच लेनी चाहिए। तो इसमें क्या पूर्वधारणा हो सकती है, क्या अनुमान हो सकता है, हम लोग जब देखते हैं पूर्वधारणा में कह रहा है उधार देने से पहले जांच कर लेने से ग्राहक को वित्तीय हैसियत की सही तस्वीर का पता चल जाएगा। अगर उधार देने से पहले ही बैंक ने अगर उस व्यक्ति को यह जांच कर ले ग्राहक को कि वित्तीय हैसियत सही तस्वीर का पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति जो उधार ले रहा है उस उधार के अनुरूप वो है कि नहीं है, उसको लौटा पाएगा कि नहीं पाएगा, या किस आधार पर ले रहा है, तो उसको बैंकों को यह कर्तव्य बनता है कि ग्राहक को यह जांच कर लेना चाहिए कि यह चीज जो ले रहा है यह किस मोटिव में ले रहा है, किस आधार पे ले रहा है, वो लौटा पाएगा कि नहीं पाएगा। वो अगर जांच लेता है तो कह रहा है कि उसकी वित्तीय हैसियत का सही तस्वीर पता चल जाएगा। यह आपका 100% सही, यह आपका 100% सही कथन के अनुसार ये पूर्वधारणा होना चाहिए, यानी ये अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि ग्राहक को सबसे पहले उधार देने से पहले यह जांच लीजिए कि यह वित्तीय सहायता इतना के लायक वो है या नहीं है, इसलिए आपका 100% आपका सही अनुसरण करता है। दूसरा कह रहा है क्या, कोई बार ग्राहक बैंक को ऋण चुकाने की अपनी क्षमता के बारे में सही तस्वीर पेश नहीं करते हैं। ये भी सही हो सकता है कि सही चीज को वह ऋण लेने से पहले नहीं बताता है, कि जैसे मान लिया हम नहीं है इतना, फिर भी उसको बता देता है कि मेरा इतना जमीन है, ये है, वो दिखा के वो लोन ले लेता है। ये वास्तव में सही है, लेकिन हमको ये जो अभी स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के अनुरूप हमको इसको देखना है कि इस स्टेटमेंट के अनुरूप ये है या नहीं है। तो स्टेटमेंट में ये कहीं भी उल्लेख नहीं है कि वह व्यक्ति किसी चीज अपने के बारे में, क्षमता के बारे में कोई छिपा रहा है, ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, जिसके कारण इस स्टेटमेंट इस पूर्वधारणा को हम लोग सही नहीं मान पा रहे। ये कह रहा है कोई बार ग्राहक बैंक को ऋण चुकाने की अपनी क्षमता के बारे में सही तस्वीर पेश नहीं करते, बात है नहीं करते। लेकिन अभी जो मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ इसमें कह रहा है किसी भी ग्राहक को उधार देने से पहले बैंकों को उनकी वित्तीय हैसियत जांच लेनी चाहिए। ये कह रहा है, यह नहीं कह रहा है कि उधार लेने से पहले वो अपने जो हैसियत है अपनी क्षमता के बारे में कोई छिपा रहा है, ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, जिसके कारण ये आपका सही नहीं होगा। केवल क्या होगा, केवल एक हो जाएगा, केवल एक इस स्टेटमेंट के अनुसार इसको सही करेगा। देखिए ये भी आपका सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट का अनुरूप नहीं है, जिसके कारण इसको भी हम लोग गलत करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।